बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि वो आएँ और खुदावंद के हज़ूर इस कलमे को पेश करें जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो। और थैंक यू और जी पास्टर जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर सोनिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर हर पल काम करने की कुदरत रखता है और खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। आमीन। असली भी कलमात में से आज हम 7वां कलमा जो है खुदा की हिस्ट्री में खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। और जिस तौर से हमने मंडे टू थर्सडे हमने तमाम कलमात को पहले से लेकर छठा कलमा तक कल तक हुआ, और हमने तमाम बहन भाइयों से, खुदा के मुकद्दसीन लोगों से खुदा के कलाम के ताल्लुक से हम सब ने सुना, और खुदा की ज़ुरी में हम सब ने बरकत को पाया, और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसा कि हमने तमाम कलमात में कोई ना कोई बात को ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर देखा कि हर कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया, अपने अंदर हमारी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास मकसद और एक ख़ास जो है वो मायने रखता है। और तमाम कलमात खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को बयान करती हैं कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उन तमाम नविश्तों को पूरा किया जो वो इस जमीन पर करने के लिए आए थे, जिनके बारे में प्रोफेसीज की गई, जिनके बारे में हमने खुदा के कलाम में से सुना। और 7वां कलमा जो कलमा है उसको लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46 वर्स को हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। वहां पर लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और कहकर दम दे दिया। ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे बहन और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जो काम निजात का करने के लिए आए थे, ये आखिरी वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर अदा किए। और खुदावंद यीशु मसीह का हर एक अल्फाज मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, आप सब के लिए बहुत ही अहमियत को रखता है, जिसके बारे में आप सब ने अपनी अपनी बारी के अंदर अपने अपने कलाम को, जब आपने खुदा के कलाम के मुताबिक बयान किया, तो आपने उसकी अहमियत को बयान किया कि खुदा का कलाम आपके लिए क्या है। और ये कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, ये खुदा बाप से मुखातब होकर कहा, पहला कलमा और चौथा कलमा, और फिर यहाँ पर जो 7वां कलमा है, ये खुदा से खिताब करने के बारे में बता रहे हैं कि बेटा अपने बाप से खिताब करता है। खिताब का मतलब अपने बाप से बात करता है। और यहाँ पर हमें 7 का अदद जो है, ये कामलियत का अदद है। इट्स अ डिजिट ऑफ कंप्लीशन, कि किसी भी काम को कंप्लीट करने की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि कंप्लीशन। सो 7 डिजिट इज अ डिजिट ऑफ कंप्लीशन। इसको कामलियत का अदद कहते हैं। खुदा ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया, और 7वां दिन खुदा ने जो था वो आराम का दिन ठहराया। मीन के इस बात को हम देखते हैं कि 7वां दिन कंप्लीशन का दिन है। बिल्कुल इसी तरीके से 7वां कलमा जो है वो कंप्लीशन का कलमा है। और कलमा कंप्लीशन, कलमा सुपुर्दगी जिसको हम कहते हैं, इनके खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। यानी कि इसके अंदर 3 बातें हमें नजर आती हैं। पहली बात सुपुर्दगी, सबमिशन करना, तकमील, बाप की उस निजात के काम को पूरा करने की तकमील, यानी कि वफादारी से उस बात को पूरा करना। और फिर तीसरी बात जो है वो ऐलान है। ठीक है, ऐलान खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये 3 चीजें हमें इस कलमे के अंदर सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से सलीबी मौत के उस काम को जब कंप्लीट किया गया, तो किस तरह से खुदावंद ने बड़ी आवाज से ऐलान किया। मींस इट वाज नॉट लाइक पोलाइटली स्पोकन। ठीक है, बहुत जितने भी कलमे कहे गए हैं उनमें यीशु मसीह की आवाज जो थी वो धीमे लहजे में थे वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी बात करने की है
गौर करने की, और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। अब यहाँ पर मैं और आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब कोई भी शख्स बुलंद आवाज से बात करता है तो इट्स मीन दैट ही इज फुली अटेंटिव, ठीक है, वो पूरे पूरे ध्यान में या पूरी होश में। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि मैं उस काम को मुकम्मल करके, उस काम की तकमील को करके बाप अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब मसीह की हालत के अंदर हमें इस बात को पता सुनने को मिलता है कि भाई देखने को भी मिलता है और कलाम के पढ़ने से भी पता चलता है कि यीशु मसीह के अंदर रूह थी, ठीक है, यीशु मसीह के अंदर रूह थी, और ये वो उसी रूह को बाप के हाथों में सौंप रहे हैं जो हमारे इस कलमे का खास मजमून है, या खास सुनने के लिए हमारे पास ये चीज है कि खुदा तो खुदा है, उसका बेटा भी बेटा है, ठीक है, उसके अंदर क्या रूह थी। बहुत से लोगों के ये सवालात होते हैं, बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब मसीह जिस्म लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ तो खुदा का कलाम, खुदा के रूल कुदस की कुदरत जो है वो उसके अंदर मामूर थी। और ये बात हम जानते हैं कि मसीह के बदन में रूह भी और जान भी, ठीक है, पहला तस्सलुनीकी उसका 5वां बाब उसकी 23 के अंदर ये में बात का पता चलता है कि जहां पर पता चलता है कि इंसानी रूह और पाक रूह में फर्क है, ठीक है, इंसान की रूह के अंदर और पाक रूह के अंदर फर्क है। ये बात आप अंडरस्टैंड करें। खुदा के कलाम के मुताबिक मरकस की इंजील और लूका की इंजील के अंदर पाक रूह जो मसीह पर नाजिल हुआ और जिसके वसीला से वो सारी खिदमत करता था, खुदा का रूह था, ठीक है जी, खुदा का रूह जिसके वसीला से वो सारी खिदमत करता था, सारे प्लान्स को पूरा किया उसने, उसके अंदर खुदा का रूह मौजूद था। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में कहती है, इसलिए सब बातों में अपने भाइयों की मानिद बनना लाजिम हुआ, ठीक है। और खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि खुदावन यीशु मसीह जिस तौर से खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने बताया आपको कि यूहन्ना की इंजील के अंदर कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के इकलौते बेटे का जलाल रहा। खुदा की रूह, खुदा का कलाम, कलमा खुदा हमारे दरमियान मौजूद था और उसमें खुदा की रूह मौजूद थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बात बयान इस बात को नहीं करती, बल्कि बारहा जिस तौर से हम अय्यूब की किताब के अंदर देख लें, वास की किताब के अंदर देख लें, ईसाया की किताब के अंदर देख लें, जिक्रिया नबी की किताब के अंदर में पता चलता है, इस बात को साबित करती है कि मसीह में रूह थी, ठीक है। और फिर दूसरी बात, मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार था, ठीक है, मसीह को अपनी रूह पर क्या था, मुकम्मल इख्तियार था। वो जान दे भी सकता था और अपनी जान ले भी सकता था, ठीक है। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर हम खुदा के कलाम में से इस बात को बाखूबी तौर पर समझते हैं, पढ़ते हैं कि रूल कुदस यूहन्ना की इंजील के अंदर उसके 10वें बाब की 17वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रूह के देने और लेने का इख्तियार सिवाय मसीह के और किसी इंसान के पास नहीं है या उसको नहीं मिला। खुदावंद यीशु मसीह रूह दे भी सकता है, रूह ले भी सकता है, क्योंकि उसमें रूह थी और उसके पास अपनी रूह पर इख्तियार था, उसके पास खुद पर इख्तियार था अपनी रूह पर, जो कि किसी आम इंसानों के पास नहीं होता। किसी आम इंसान के पास इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास ही है। वास की किताब उसकी 8वें बाब की 8वीं आयत कहती है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है, ठीक है। ये बात अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे अपनी रूह पर इख्तियार है, तो याद रखे कि किसी शख्स के पास अपनी रूह का इख्तियार नहीं है, ठीक है। रूहें नबियों के ताबे होती है, बाइबल मुकद्दस बताती है, बट लेकिन वो एक और डिफरेंट सेंस में बात की गई है, ठीक है।
कि हमें पता है कि किस तौर से खुदा का रूह हमें घटना भी सिखाता है और हमें बढ़ना भी सिखाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रूह की सुपुर्दगी की, रूह की, कि अपनी रूह किसी के हाथों में सौंप देना। क्या आप अपनी जान और रूह को किसी के हाथ में सौंप सकते हैं? हरगिज नहीं सौंप सकते, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसी के पास नहीं है सिवाय खुदावंदों के खुदा के पास, जो आपको और मेरी रूह को देने की कुदरत रखता है और लेने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो थे, वो अपनी रूह पर इख्तियार रखते थे और इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब तमाम नबूवतें पूरी हों, तमाम नविश्तें पूरी हों, तमाम कई बातें पूरी हों जो खुदा यीशु मसीह की बाबत खुदा के कलाम के अंदर की गई हैं। हालेलुया। और ये बात हम सीख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने इंतजार किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तीसरी बात, कि जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र करनी चाहिए मुझे और आपको। ठीक है, मुझे और आपको रूह की फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, ये काबिल गौर बात है कि मसीह को जिस्म की मुताबिक रूह नहीं मिली थी। ठीक है, इंसान के मुताबिक जिस तरह इंसान के पास रूह है, इसी ऐसी रूह नहीं थी मसीह के पास। मसीह के पास एक पाक रूह थी। ठीक है, मसीह के पास एक पाक रूह थी और उस पाक रूह के वसीला से उसका फोकस अपने बाप के प्लान के मुताबिक था। मुझे और आपको जो रूह दिया गया है, हमें इस बात को अपनी लाइफ के अंदर फोकस करना है कि हमें कौन सा रूह मिला है, हमारी रूह कौन सी है, हमारे पर कौन सा रूह काम कर रहा है। सम टाइम बहुत से लोग ईमानदार जो हैं, वो बुरी रूहों के ताबिया होते हैं और बुरी रूहों के अंदर आकर वो अपने आप को सबमिट कर देती हैं और ऐसी रूह जो है उनकी जिंदगी के अंदर आकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर देती है। रूह के काम जो है वो हलीमी है, वो फनी है। सम टाइम बुरी रूह इंसान से गुनाह पर गुनाह करवाती है। बुरी रूह इंसान की जिंदगी के अंदर आकर उसे किसी काम का नहीं छोड़ती। मेरे बहनों और भाइयों, मसीह यीशु की रूह पर उसे इख्तियार था, इसीलिए वो बाप को अपनी रूह सौंपता है। ठीक है, और हमने जब इस बात को समझना है तो याद रखें कि खुदा के कलाम में हमें इस बात के ताल्लुक से खुदावंद का कलाम कलमा खुदा आखिरी वक्त में बता रहा है, आखिरी अल्फाज में कह रहा है कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारी जिंदगी के अंदर हमारी ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इस कलमे से मुझे और आपको ये सबक हासिल होता है कि मैंने और आपने जान देने तक वफादार रहना है। हमें जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र करनी चाहिए और रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई और मजबूत होती जाती है, लेकिन कब? जब मैं और आप चाहेंगे मेरे बहनों और भाइयों। ठीक है, दूसरी बात, हमें मरने से पहले सही मंजिल तलाश कर लेनी चाहिए कि हम कहां पर जाएंगे, जैसे उस डाकू ने की। क्या आपको पता है कि आप मरने के बाद कहां पर जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी कहां पर जा रही है? इस बात की फिक्र में रहें, इस बात की ज्यादा तड़प में रहें। और आखिरी बात, कि हमें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे खुदा ने मुझे और आपको, हमारा भरोसा खुदा उन पर है, हमें हर रोज उसी पर तवक्कल करना है और अपने पूरे दिल से उसको अपनी जिंदगी सुपुर्द करते हुए मुकम्मल तवक्कल, मुकम्मल सुपुर्दगी, मुकम्मल फर्मा बरदारी से खुदा के प्लान को जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है, हमने उसको पूरा करना है। तभी खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नजर आएगा। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको पूरे तौर से अपनी सबमिशन करने का मौका अता करे। गॉड ब्लेस यू।